हम अपने जिंदगी के हर एक समस्या को दूर कर सकते हैं, बशर्ते इसके लिए हमें नाक, आंख, कान हर एक चीज खुला हुआ रहना चाहिए। जब खुला रहेगा, समस्या को आंख देखेगा ना, दिमाग थिंकिंग करना स्टार्ट कर देगा, कान के द्वारा आप जो कुछ भी इंफॉर्मेशन फीड किए हैं अभी तक, जितना कुछ भी पढ़े हैं चाहे किसी से सुने हैं, तो क्या करेगा, कान जो है माइंड को इंडिकेट करेगा, माइंड को इंडिकेट करेगा तो माइंड क्या करेगा, उसका सॉल्यूशन जस्ट जितना जल्दी होगा उतना खोजना स्टार्ट कर देगा। बशर्ते उससे पहले आप लोगों के मन में यह होना चाहिए कि हमें इस समस्या का सॉल्यूशन चाहिए तो चाहिए। तो इस उम्र में होता क्या है, ठीक ना, कोई भी काम करने में ना शर्म लगता है, लाज लगता है, चाहे घरेलू काम हो चाहे किसी के द्वारा दिया गया कोई काम हो। लेकिन ऐसा अक्सर ये होता है, कोई दूसरा कोई बोलेगा कि बाबू थोड़ा ये काम कर दो, उसमें शर्म नहीं लगता है, लेकिन कोई घर का आदमी बोलेगा थोड़ा ये ला दो, वो ला दो, ये कर दो, ऐसा कर दो, उसमें क्या होता है, परेशानी हो जाता है, थोड़ा लगता है, शर्म लगता है। या फिर अब घर का है सदस्य है, घर में बेटा हो या बेटी हो, थोड़ा बहुत दुलार जो होता है, दुलार प्यार जो है, क्या होता है, हम नहीं करेंगे, कोई जानबूझकर भी मना कर देता है, और कभी कभी क्या होता है, उसको शर्म लगता है। और हम लोग क्या है, गांव का आदमी है, गांव में हर एक ढंग का देखने को मिल जाएगा। अब शहर वाला आदमी यहाँ आएगा और गांव वाला कोनो काम करेगा, उसको शर्म नहीं लगेगा, लेकिन गांव वाला आदमी शहर जाएगा, उसको भी फिर भी वहां भी शर्म लगेगा। जो बच्चा इंटेलिजेंट होता है, थोड़ा समझदार होता है, वो सोचता है हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, कोई पड़ोस का बच्चा थोड़े आएगा करने के, आपके घर का काम कोई दूसरा कोई थोड़े आएगा करने के लिए, नहीं आएगा करने के लिए। यदि संजोग बस उस घर में सिर्फ अकेले हो तो क्या करना पड़ेगा, चाहे काम छोटा हो या बड़ा, उसको करना ही पड़ेगा। पेट पालने के लिए तो कुछ ना कुछ काम करता है कि नहीं, एकदम करता है। उसी प्रकार से चाहे दुकान का सामान हो, चाहे कोई खेत वगैरह का काम हो, ठीक ना, या फिर अब स्कूल जाने में किसी को लाज लगता है, किसी को शर्म लगता है, नहीं लगता है। लेकिन पढ़ाई के अलावा अभी आप लोग किस उम्र में, स्टूडेंट लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में तो क्या काम है, पहला पढ़ाई करना, अच्छा से स्कूल जाना, कोचिंग वगैरह जाना, उसका होमवर्क करना, हर एक काम करना। लेकिन इसके अलावा कहीं घूमने जाना है दोस्त के साथ, उसमें भी शर्म नहीं लगता है। वही बोलेंगे थोड़ा खेत का कोई काम हो गया। अब हम लोग किसान बैकग्राउंड से आते हैं ना, गांव का क्या काम है, अक्सर 99% जो है किसान है, 1% बिजनेस करता है, लेकिन उसके पास भी ना थोड़ा बहुत जमीन है, और उस थोड़ा बहुत जमीन में कम से कम खुद के लिए उपार्जन कर लेता है, साल भर के लिए करता है कि नहीं। तब उतना काम के लिए भी अगर वो उस घर के बच्चा नहीं करना चाहेंगे तो कितना परेशानी होगा। हाँ, परेशानी तब नहीं हो सकता उस 1% जो बिजनेस कर रहा है ना, उसके लिए उसके पास खेत थोड़ा बहुत होगा, या फिर ज्यादा है तो वो क्या करेगा, बिजनेस करेगा, थोड़ा बहुत ठेका बटाई जो लगा देता है। अगर उसमें भी उस बच्चे को दिक्कत हो रहा, परेशानी हो रहा है करने में, तब तो वहां पर शर्म भी होना चाहिए, लाज भी लगना चाहिए। दुलार प्यार उसको बचपन में इतना मिला ना, इस उम्र तक, कि उसको मतलब अब कोई भी काम बोलेगा, छोटा भी काम बोलेगा, डायरेक्ट मना कर देगा, हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं होगा। बस ये दो शब्द हमेशा बच्चों के मुंह पे रहता है, हम नहीं करेंगे और हमसे नहीं होगा। वैसे पढ़ाई भी बच्चा से नहीं होता है, बोलेगा हमरा, पर मजबूरी में जाता है, अपने माँ बाप के डर से जाता है पढ़ने के लिए। 98% बोलेगा कि हमको पढ़ने में नहीं मन लगता, हम मजबूरी में आते हैं, सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं, हंसी मजाक करने के लिए आते हैं। यदि नहीं पढ़ेंगे फिर करेंगे क्या घर पे। अभी बच्चा का एक शुरुआती जीवन होता है हमेशा पढ़ाई से स्टार्ट, क ख ग करते रहता है, ठीक है। अगर पढ़ाई के अलावा अगर उसको दूसरा काम कर दिया जाए तो एकदम उसका फ्यूचर बेकार हो जाए। शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा तो उसमें सद्बुद्धि नहीं आएगा, किसी भी काम को सुचारू ढंग से उसको चलाने नहीं आएगा। सुचारू ढंग से चलाने के मतलब है कि कौन सा काम किस समय में करना चाहिए। अशिक्षित किसान जो पढ़े लिखे नहीं, उनको भी पता है कि किस महीना में कौन सा फसल बोया जाता है, किस महीना में कौन सा फसल काटा जाता है। जब एक अशिक्षित किसान ना इस ढंग से सुचारू रूप से काम कर सकते हैं, तो बाबू एक शिक्षित किसान उससे तो बेहतर जरूर कर सकता है। उसी प्रकार से एक बच्चा को उसके पेरेंट्स जो होते हैं ना, उसको क्या करते हैं, शुरुआती दौर से उसको शिक्षा ग्रहण करवाते हैं, ताकि वो अपना लाइफ में, कोई जरूरी नहीं है कि सब किसानियां करेगा, कोई जरूरी नहीं। हाँ, कोई बिजनेस कर लेता है, कोई स्पोर्ट लाइन में चला जाता है, कोई किसान बन जाता है,
ठीक ना। कोई डॉक्टर बन जाता, कोई इंजीनियर बन जाता, कोई कुछ बन जाता, ठीक है। उसको उसके पेरेंट्स के द्वारा शिक्षा नहीं दिया जाएगा ढंग से, उस पर अच्छा से रुपया निवेश नहीं किया जाएगा, उसको अच्छा खासा डिग्री नहीं मिल पाएगा, तो उसको जॉब भी नहीं मिल पाएगा। जितना भी बड़ा बड़ा जॉब है ना, उसको करने के लिए पेशेंस रखना पड़ता है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है। प्लस में बिजनेस हो गया, बिजनेस के लिए उसका भी पढ़ाई होता है, ठीक है। अगर अच्छा खासा बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको बिजनेस के लिए पढ़ना पड़ेगा। जब आप इस उम्र में होइएगा तो कोई जरूरी नहीं, पढ़ने के अलावा ना हर एक चीज का नॉलेज रहना चाहिए। मतलब वो अपना काम सुचारू ढंग से देखेगा, और जो अशिक्षित है वो अपना काम जो है सुचारू ढंग से नहीं देख पाता है, चाहे किसान हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेसमैन ही हो। जो अपना काम में ईमानदारी और सुचारू ढंग से नियम कानून अनुशासन के ढंग से नहीं चलाता है, उसका आज नहीं तो कल, चाहे बिजनेस हो, चाहे किसानी लाइन हो, ठीक है, चाहे पढ़ाई हो, चाहे स्पोर्ट हो, चाहे कुछ भी हो, उसका ठप हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी परिस्थिति में, चाहे घर का काम हो, चाहे बाहर का काम हो, अपना काम करने में शर्म नहीं लगना चाहिए, लाज नहीं लगना चाहिए। ये पहला काम है आप लोगों को। क्यों? क्योंकि आप जो भी काम करते हैं, आपको लगता है ये काम जो है मेरे लिए फालतू है। कोई भी काम जिंदगी में कुछ भी आता है, छोटा हो या बड़ा, वो कभी फालतू नहीं आता। वो आगे चल के आपके लाइफ में कब बराबर हो जाएगा, दिखेगा, तब पता चलेगा। उसको बोलते कनेक्टिंग ऑफ डॉट्स, ठीक है। तब पता चलेगा अच्छा ये काम मेरे साथ उस वक्त इसलिए हुआ था ताकि आज हम ये सही काम कर पा रहे हैं। क्या कि दुनिया गोल है, घूम फिर के पहला नंबर ये नेचर का देन है। आप जो चीज कहिएगा हम नहीं करेंगे, वही चीज जिंदगी जो है ना आपके सामने लाकर खड़ा कर देगा। लाज शर्म किसको लगता? जिसमें थोड़ा बहुत कमी रहता है, खुद में कमी रहता है। सामने वाला हमेशा सवाल करेगा, तू अच्छा नहीं है, तू बुरा है, तू ऐसा है, तू वैसा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, हम किस ढंग का आदमी हैं। जब आप खुद को जान लीजिएगा इस ढंग से, तो आपको लाज और शर्म लगने की कोई बात नहीं। अब कोई काम कर रहा है, ठीक है, आप भी वही काम कर रहे हैं और पहली बार कर रहे हैं, तो आपको शर्म लगेगा। लेकिन जब वो कर रहा होगा पहली बार, उसको भी शर्म लग रहा होगा। और जब वो कैटेगरी जब बराबर हो जाता है तो क्या होता है, शर्म लिहाज सब खत्म। जिस दिन आपके दिमाग में लग जाएगा नहीं हमको यही काम करना है ना, तो क्या होगा, लाज शर्म सब खत्म हो जाना। अगर जबरदस्ती भी कोई काम करना पड़ रहा है तो उसमें भी आप अपना क्या बोले 100% दीजिए, थोड़ा ढंग से कीजिए। सामने वाला को ये तक पता नहीं लगना चाहिए कि इसको इस काम में मन नहीं लग रहा है या फिर इसको करने नहीं आता। वो वैसा फील आप करने ही मत दीजिए सामने वाला को, ठीक है। बशर्ते वो इंसान जो ऐसा सोच रहा है, जो आपके बारे में इस ढंग से सोच रहा है, वो बशर्ते आपके लिए खास होना चाहिए, वो आपका शुभचिंतक होना चाहिए। चाहे घरेलू इंसान हो, चाहे जो आपके लिए अच्छा खासा सोच रहे हैं, जो छोटा मोटा काम कर रहा है ना, आप उससे थोड़ा बेहतर काम कर रहे हैं, और वो जो सवाल करेगा आपसे, ओह ये क्या काम है, तो उसके लिए शर्म लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। कोई दुबला पतला है, उसको बोलेगा तू मोटा हो गया, तो वहां पर क्या होना चाहिए, गुस्सा उठना चाहिए, नहीं उठना। और जो मोटा है उसको बोलेगा तू पतला हो गया, गुस्सा कब उठता है, जो इंसान जैसा रहता है अगर उसी ढंग से उसको बोल दिया जाता है तो उसको गुस्सा उठता है। उसी ढंग से आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे अंदर ना हम क्या हैं। अगर हम वो नहीं है, अगर वही बात वो बोल रहा है सामने वाला, तो स्वाभाविक है लाज भी लगेगा, शर्म भी लगेगा, प्लस में गुस्सा भी उठेगा। तो पहले वो समझना पड़ेगा, उस सिचुएशन को ढूंढना पड़ेगा कि हमको जो है इस हर एक काम करना है, अपना लिए न कर रहे हैं। अब आपका काम कोई दूसरा कोई थोड़े कर देगा, आपके अपने घर का काम कोई आएगा करने के लिए, नहीं करेगा, उसको कोई मतलब ना है। आप भूखा रहे चाहे आपका पेट भरा हो, कोई मतलब नहीं। तो आपका अपना काम खुद करना पड़ेगा, उसके लिए शर्म कैसा। मेरा सिद्धांत ये है, हम ये अपना बताते हैं, अपना काम करने में कोई भी शर्म नहीं होना चाहिए, चाहे काम छोटा हो चाहे बड़ा हो। क्या कि जिंदगी आपको इस मुकाम पे लाके खड़ा कर देगा ना कि आपको पता तक नहीं चलेगा हम मेरे साथ हो क्या रहा है। और उस वक्त आप खुद को पिछले समय के लिए कोसते नजर आइएगा। कब? जब आप हर एक काम को मना करते रहते थे, वो उस वक्त को आप कोसते नजर आइएगा। क्योंकि आप जो सोचिएगा हमको नहीं करना, वही काम सामने आ जाएगा और आपको करना ही पड़ेगा, मजबूर होके करिएगा। जो मेरा इंटरेस्टिंग मोमेंट था ना, खुशी का पल था, उसको हम सोचेंगे, क्यों गलत बात सोचेंगे कि मेरे साथ ऐसा हो, उसको नहीं सोचना। उस समय में हम जो अच्छा जिंदगी जिए थे उसके बारे में सोच के खुश रहना है। चलो
हम तो अच्छा से खासा जिंदगी जी लिए, अब जो है मेरे सामने जो समय आ रहा है ना, उसको क्या करना है, उसको अच्छा से जीना है, बस ऐसा सोचना है। नहीं दूसरा बात सोचेंगे, नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो क्या होगा, मतलब आपका थिंकिंग प्रोसेस गड़बड़ है। बस आप इतना सोचिए अपने काम में, ठीक ना, शर्म नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कोई दूसरा कोई इंसान बोलता है ना, थोड़ा ये काम कर दो बाबू, तो आराम से कर देता है। जब दूसरा का काम करने में शर्म नहीं लगता है आपको, तो अपना काम करने में शर्म लगना चाहिए, लाज लगना चाहिए, एकदम नहीं लगना चाहिए, कर देना, जो सोचने वाला होगा सोचेगा, ठीक ना। अरे इंसान जो है ना बाबू, वो क्या करता है, खुद के बारे में नहीं सोचता, बशर्ते दूसरे के बारे में सोचते रहे, काहे कि किसी के पास कोई ढंग का काम है नहीं ना। अगर कोई ढंग का काम रहता ना, तो उसको खुद पर समय देना होता। आप जब शहर जाइएगा, तो आपके बगल वाला के फ्लैट का जो आदमी होता, उसको आपसे कोई मतलब नहीं, उसको मतलब है ना आप कैसा है नहीं है, आपके घर में क्या हुआ नहीं हुआ, क्या दिक्कत है नहीं दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। समय कहाँ मिलता है, गांव घर में ऐसा मिलता है। गांव में जो लोग होते हैं ना, उनके पास कोई ढंग का काम नहीं होता, जिनके पास ढंग का काम होता है ना, वो खुद के बारे में सोचते हैं और अपना काम के बारे में सोचते हैं, ना कि दूसरे के बारे में सोचेंगे। और जब इस तरह का मेंटलिटी बन जाएगा ना, शहर वाला मेंटलिटी गांव में, तो उस वक्त कभी भी किसी भी बच्चे को, चाहे किसी भी वयस्क को ना, कोई भी काम करने में शर्म नहीं लगेगा, ना ही लाज लगेगा, और वो खुशी खुशी पूर्वक अपना जिंदगी अच्छा से जी सकता है।